बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आबादगार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त मैं अब्बास फार्म पे मौजूद हूँ, अब्बास फार्म शदाद पर मौजूद हूँ। और मेरे साथ जो हैं यहाँ के जो प्रोग्रेसिव ज़मींदार हैं, जिन्होंने अपना नाम कमाया है, इसमें एग्रीकल्चर में बड़ी मेहनत करते हैं, जाखोड़ी ज़मींदार हैं हमारे प्रोग्रेसिव ज़मींदार हैं मोहम्मद खान वसान साहब, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। दोस्तों, आज जो हमारा इस साईं के साथ जो कचहरी का प्रोग्राम है, वो अहम इशू है कि वीट में जो लॉस हुआ है आबादगारों को, वो मुख्तलिफ़ जगहों से हमें दोस्तों ने बताया है। मीरपुर हुआ, हैदराबाद, यहाँ बहुत सारी जगहों से हमें कॉल्स आई हैं। इस वजह से हमारा आज साईं के साथ बैठक पे बैठना हुआ है यहाँ पे। तो साईं से मेरा सवाल है कि ये जो साईं इस बार जो कणक में घटताई आई है, वो किस पैदावार की, वो आप किस वजह को मतलब समझते हैं कि किस वजह से कम आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि इस साल बिल्कुल यहाँ मेरे पास जो अब्बास फार्म पे मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, एक्स्ट्रा मेहनत जिसे कहते हैं वो भी करता हूँ, लेकिन पूरे सिंध से मुझे यानी ये कॉलें आ रही हैं लोगों की, आबादगारों की। या रिपोर्ट हुआ है सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ दोस्तों से कि गंदम की पैदावार जनरल तौर पे सिंध में कम आ रही है। ख़ास तौर पे जो TD1 है उस पे जो इस साल रस्ट का बहुत हमला हुआ था, इसकी वजह से ये पैदावार जो है ना ये कम आई है। अच्छा सही। और भी तो जिनसों वैरायटीज़ में जो है रस्ट आई है, उनकी क्या सूरत हाल है? देखें, ये जो सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस साल TD1 को हुआ है, और जो भी वैरायटीज़ हैं जिनमें ये रस्ट आया है उन सब में प्रॉब्लम है। बाकी जो अब हम देख रहे हैं वो अक्टूबर वाली जो काश्त है उसको देख रहे हैं, क्योंकि उसमें तो लाश आ गया है। वो दे रहे हमने नहीं निकाले जो अपने नवंबर वाले हैं। लेकिन अब देखना ये है कि ये लाश क्या मौसम से आया, या ये फर्टिलाइज़र की वजह से आया है, या पानी की। ये तमाम इश्यूज साथ थे, क्योंकि जैसे एक तो सर्दी जो हमारे पास पड़ी वो भी 15 दिसंबर के बाद सर्दी यहाँ आई है। नंबर दूसरी बात, जैसे बारिश पड़ी, बारिश के 3 दिन के बाद ऑल ओवर वैरायटीज़ में चंद एक वैरायटीज़ को छोड़कर बाकी सब में रस्ट आ गई। उसके अलावा पहले पानी का इशू हुआ, DAP खाद का इशू हुआ, महंगी पड़ गई, मिल नहीं रही थी, ठीक है। उसके बाद आखिर में जो यूरिया का शॉर्टफॉल हुआ, तो इस तरह ये सारी चीज़ें मिलकर उन्होंने बहुत बड़ा लॉस किया है गंदम का। मेरी जो भी गंदम के एकड़ से जो 60 मन या 70 मन के दरमियान आते हैं, वो सारे चले गए 40 मन पे। यानी इस वक्त तक मेरी कोई 70-80 एकड़ जो है मैंने निकाली है, तो उसमें कोई भी यानी 8 एकड़ को छोड़कर बाकी सब 40 मन के ऊपर है। 8 एकड़ हैं जो 47 मन के चले गए, बाकी वो भी लास्ट ईयर 70-65 मन आए थे। तो इस तरह मजमूई तौर पे जो बड़ा लॉस हो रहा है पूरे सिंध में, आबादगार परेशान है, खर्चे भी नहीं निकल रहे। अच्छा हुआ आपने ये बात याद दिलाई कि खर्चे, अखराजात भी मेरे ख्याल में जो लास्ट ईयर थे उससे ज़्यादा हैं इस साल। तो मेरे ख्याल में एवरेज ये बराबर नहीं होगी, काउंट नहीं होगी, किसानों को बहुत ज़्यादा ये नुकसान होगा इससे, इस बात से। ये तो बिल्कुल है। ये जो हमने खर्चा किया हुआ, जिस तरह DAP 10,000 पे चली गई, यूरिया 3,000 पे चली गई, और गंदम का भी 4,000 रुपया फी थैला हो गया, 2-2 थैले एकड़ में लगाते हैं। इसके अलावा जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो दूसरी चीज़ें इनपुट जो हम डालते हैं इसमें गंदम में, वो उन सारे हर चीज़ का रेट ऊपर चला गया। यानी इस तरह हो गया कि हमारे अगर 35 मन पर एकड़ प्रोडक्शन आती है गंदम की, तो 35 मन का पूरा खर्च ही मस्त निकलता है एक एकड़ से। तो इस तरह अब जनरल तौर पे जो गंदम आ रही है वो 30 मन आ रही है, 35 आ रही है, अच्छे वाली 40 आ रही है। तो इस तरह से गंदम के अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, बड़ा लॉस हो गया है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने रेट भी नहीं बढ़ाया गंदम का। 500 रुपये यार 100 kg पे बढ़ा दिया, कुछ भी नहीं हुआ, 5 रुपये किलो पे बढ़ा है। इस तरह ये रेट, जिस तरह ये गंदम की पैदावार नहीं आई है, तो ये रेट होना चाहिए था 7,000 रुपये बोरी। अब आपको मैं ये अब फोरकास्ट करके बता देता हूँ, ये पेशन गोई है मेरी कि इस साल गंदम का बड़ा बहरान होने वाला है पाकिस्तान में। अच्छा सर, TD1 जो वैरायटी है उसमें बताया जा रहा है कि और वैरायटियों की निस्बत उसमें पैदावार कम आई है, और बाकी जो अब्दुल सत्तार वैरायटी है, गैलेक्सी है, सहर है, आपके पास तो मुख्तलिफ जिन वैरायटीज़ होंगी, तो आपके पास क्या सूरत हाल है इन वैरायटियों में से?
अच्छा, मेरे पास जो है तो हमने जो अक्टूबर में तो हम वैसे भी हम लगाते हैं अपनी TD1। दूसरी वैरायटीज़ जो है वो नवंबर की लगी है मेरे पास या दूसरे दोस्तों के पास। तो वो मेरे पास तो अब उसकी थ्रेशिंग नहीं हुई, लेकिन दूसरे दोस्तों ने मुझे बताया है कि अब्दुल सत्तार वो ठीक जा रही है, 45 मन, 46 मन, 47 मन या 50 मन के करीब करीब, या दूसरी वैरायटीज़ जो भी हैं वो जा रही हैं। लेकिन मजमूई तौर पे हम देखते हैं कि बड़ा यानी क्रिटिकल पोजीशन है, इतनी पैदावार नहीं हुई जितने ये इनके रेट्स, जो इनपुट के रेट्स चढ़ ऊपर बढ़ गए हैं, और प्रोडक्शन भी कम है और गंदम के रेट भी नहीं है, तो बड़ा लॉस हो रहा है। अच्छा तो सर, इन चीज़ों का अजाला कैसे करना चाहिए आबादगार को? कैसे इस लॉस का भरपाई, मतलब इस लॉस की भरपाई कैसे करें हम? देखिए, अब सामने जो है ना काटन का यानी खरीफ का, जो हमें खरीफ, सिंधी में खरीफ कहते हैं, उर्दू में काटन कहते हैं, अंग्रेजी में, तो उसका किराया पाने वाला है। तो अब मायूस नहीं होना है आबादगारों को, ये होता रहता है। बहरहाल हमें अब जद्दोजहद करनी है काटन के ऊपर, कोशिश करनी है कि उसकी पैदावार जो है हमें बढ़ानी है। किस तरह बढ़ानी है माफ़ करना, उसके लिए उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग करके मेहनत करें। और जो गंदम का लाश है ना वो काटन से हम निकालेंगे। काटन के रेट जो है ना वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, 8,000 रुपये मन तक अभी सौदे भी आ गए हैं, सोशल मीडिया पे हमने देखें। तो आबादगारों को कोशिश करके काटन के ऊपर बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए, तो इसका अजाला कर सकेंगे गंदम का। अच्छा तो सर, रेट तो अपनी जगह, मगर आबादगारों को मेरे ख्याल में ये करना चाहिए कि उन्हें एवरेज पे काम करना चाहिए, ताकि उनकी जो पैदावार है वो ज़्यादा आए तो बेहतर होगा। उसके बारे में आप थोड़ा बताना। यही है, जब आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, रेट कम भी होंगे, तो आप उसका अजाला कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी, जैसे गंदम की नहीं आ रही, तो रेट कितना भी बढ़ जाए तो उसका अजाला नहीं हो सकता। इसलिए सब दोस्तों के मेरी गुजारिश है, आबादगारों को, खास करके काटन वाले, कि वो काटन पे मेहनत करें। इंशाल्लाह ताला आप जो ये लॉस है वो कवर कर देंगे। आबादगार दोस्तों, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, और साईं मोहम्मद खान हुसैन साहब की भी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह इन्हें सेहत दे ताकि हमारे साथ हमेशा ही जुड़े रहें। बड़ी मेहरबानी।